स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आर.एस. टमण एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज कमाल का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि साथी इस टॉपिक के माध्यम से आपको प्रत्येक टीईटी एग्जाम में, चाहे सीटेट का हो, केवीएस का हो, DSSB का हो, रीट का हो, या तमाम राज्य का जो टीईटी एग्जाम होता है, साथी सभी एग्जामों में आपको 5 नंबर का प्रश्न इससे देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर साथी आज हम लोग अधिगम और क्षमता यानी भाषा से संबंधित जो त्रुटियां बच्चों में पाई जाती, इसी से संबंधित साथी प्रश्न को देखने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी कह ले तो अगर आपने वीडियो की पूरा का पूरा साथी देख लिया, अंत तक अगर आपने वॉच कर ले, तो फाइनली साथी आपको इससे 5 नंबर का प्रश्न आपके पॉकेट में आ जाएगा और अपने स्कोर को बेहतर से बेहतर साथी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथी हम लोग अधिगम अक्षमता में जो बच्चों की जो त्रुटियां होती है, भाषा संबंधी जो विकार होता है, पहला भाषा संबंधी विकार का साथी जो नाम है डिसलेक्सिया है। जी हाँ साथी, डिसलेक्सिया है, जिसे हम लोग पढ़ने संबंधी विकार कहते हैं, या कह ले तो पठन वैफल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग चीजें आपको अलग अलग नाम के देखने को मिलेगा। ऐसे में साथी घबराना नहीं है, या तो पठन वैफल्य पूछेगा, नहीं तो पढ़ने संबंधी अक्षमता पूछेगा, या पढ़ने संबंधी विकार पूछेगा। तो साथी यहाँ पर आपको डिसलेक्सिया ही इसका सही उत्तर होगा। अब साथी बात कर लेते क्या कि डिसलेक्सिया है क्या। तो साथी डिसलेक्सिया शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जो डस और लेक्सिस से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। जी हाँ साथी, डिसलेक्सिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथन भाषा होता है। इसमें साथी कह ले तो इस अधिगम अक्षमता में बच्चे का समान प्रकार से होता है, यानी समान बच्चों में भी इस प्रकार की चीजें पाई जाती है। बच्चों में क्या होता है कि इसमें साथी बोलने यानी कह ले तो पठन संबंधी जो है समस्या होता है, पठन संबंधी त्रुटि होती है, पठन संबंधी विकार होता है। जैसे मान चले बच्चों को ढ पढ़ना है, तो ढ के बदले बच्चे जो है ड समझता है। जी हाँ साथी, ढ को अगर ड समझता है या ड को ढ समझता है, तो इस प्रकार के त्रुटि को हम लोग जो है डिसलेक्सिया के नाम से जानेंगे। या कोई मान चलिए और शब्द है, जैसे सहज है, तो सहज को अगर कोई जहज पढ़ रहा है या इस प्रकार का कोई अलग शब्द का प्रयोग कर रहा, प्रोनाउंसिएशन अगर उनका अलग है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो समझ जाइए उन बच्चों में जो है डिसलेक्सिया का विकार है, यानी डिसलेक्सिया संबंधी जो है त्रुटि उनमें मौजूद है। अब साथी आइए दूसरे चीजों को देखते हैं, कि उससे पहले मैं आपको बता दूं डिसलेक्सिया में जो साथी मुख्य रूप से जो कठिनाई होती है, जो प्रॉब्लम होता है या जो लक्षण होता है, वो लक्षण क्या क्या है। लक्षण साथी है कि वर्णमाला में अधिगम में कठिनाई होती है, यानी जो उनका वर्णमाला है, वर्णमाला में साथी जो है जो वर्ण होता है यानी अक्षर होता है, उसे पहचानने में उन्हें समस्या होती है, कठिनाई होती है। दूसरा साथी उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने से या किसी भी अक्षर को पढ़ने में उनका प्रोनाउंसिएशन यानी ध्वनि उनका अलग अलग होता है। उसके बाद शब्दों को उल्टा लिखती है। जी हाँ साथी, जैसे डी है, तो डी को अगर इस प्रकार से अगर उल्टा लिख रहे हैं या इस प्रकार की समस्या है, तो साथी कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं उल्टा पढ़ रहे हैं, तो साथी कहीं ना कहीं उनमें जो है डिसलेक्सिया नामक जो है साथी उनका पठन त्रुटि है, या कह सकते हैं पठन वैफल्य है। जैसे बी को डी पढ़ना या डी को बी पढ़ना, तो ये सारी त्रुटियां साथी इसी के अंतर्गत आता है। अब साथी महत्वपूर्ण है डिस्ग्राफिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी, ये प्रश्न आपको बार बार पूछता है आपके परीक्षा में। डिस्ग्राफिया को साथी हम लोग यहाँ पर जो है लेखन संबंधी विकार के नाम से जानते हैं। लिखने में अगर त्रुटियां हो रही है, लिखने में अगर समस्याएं हो रही है, तो यह आपको डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, और यह बर्तनी संबंधी कठिनाइयां हैं, खास करके खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध में करने में कठिनाई होती है। तो साथ ही यही आपको लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी त्रुटियां या डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। तो डिस्ग्राफिया साथी पूछेगा तो लेखन संबंधी विकार, और डिसलेक्सिया आपका हो गया पठन वैफल्य, या कह ले तो पढ़ने संबंधी जो त्रुटि होती है उसी को डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। नंबर 3 में साथी है कि डिसकैलकुलिया, वेरी इंपॉर्टेंट साथी, बार बार यह प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। डिसकैलकुलिया यह गणित कौशल संबंधी विकार होता है, गणित कौशल संबंधी त्रुटियां होती है। बच्चों में सिंबल का यानी मैथमेटिक्स के जो सिंबल होता है, जैसे प्लस को गुना समझना, प्लस को गुना समझना, या माइनस को भाग समझना, इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है साथी, इसी को हम लोग डिसकैलकुलिया के अंतर्गत मानते हैं। साथ में कहने तो बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम होता है, जैसे मान चलिए जैसे 4 को 5 को अगर ऐड करने के लिए बच्चों को अगर दे दिया जाए, 4 5 को ऐड करना है, तो ऐड के जगह वह जो है साथी अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देता है या मल्टीप्लाई कर देता है, तो साथी इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पर इनको कह सकते हैं डिसकैलकुलिया नामक जो गणितीय कौशल संबंधी विकार है, इससे यह ग्रसित है। तो बच्चों में यहाँ पर चिन्हों में समस्या होती है, साथ में ही तमाम ऐसे गणितीय जो रूपरेखा उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो साथी यही जो है डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। अब साथी हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला साथी टॉपिक है आपका कि डिस्फेजिया। जी हाँ साथी, ये प्रश्न भी बार बार आप लोग को देखने को मिल जाता होगा परीक्षा में। तो साथी यह वाक अक्षमता होती है, यानी कह लें तो बोलने में कठिनाई होती है, बोलने में समस्या होती है। जैसे मान चलिए साथी मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई बच्चा है,
उसके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है क्लास में, वर्ग में। तो साथ ही कहीं ना कहीं उन्हें अगर किसी प्रकार का शब्द उनके मन में है लेकिन स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा है तो समझ जाइए डिस्फेसिया नामक जो है इनमें त्रुटि है, डिस्फेसिया नामक उनमें वाक अक्षमता है। तो साथ ही इस प्रकार का स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि डिस्फेसिया मुख्य रूप से बच्चों में जो होती है विचार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है, यानी ब्रेन ही इसका मुख्य रूप से इनका जो है उत्तरदायी माना जाता है, कारण ब्रेन का ही माना जाता है। क्योंकि मन में तो बातें हैं लेकिन स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें साथी जो है डिस्फेसिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न के दौर में साथी चलते हैं तो डिस्प्रैक्सिया। जी हाँ साथी, महत्वपूर्ण यह भी है, बार बार प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न पत्र में। तो यह जो है लेखन एवं फिगर संबंधी जो है विकार होता है। जैसे फिगर को समझने में, चित्र को समझने में परेशानी हो रही है या उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं या कह ले तो इसमें त्रुटियां लग रहा है, तो साथ ही इस प्रकार की चीज़ जो है मुख्य रूप से डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। तो डिस्प्रैक्सिया में साथी इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है, यानी फिगर की अक्षमता की ओर संकेत करता है। साथ में ही इससे ग्रसित बच्चे में लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी जिन बच्चों में चित्र बनाने में कठिनाई हो या लिखने में कठिनाई हो तो इस प्रकार के बच्चों में जो विकार होता है, जो त्रुटि होती है, उसे डिस्प्रैक्सिया के नाम से साथी जाना जाता है। डिस्प्रैक्सिया यानी लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। अब साथ ही मैं सारे चीज़ों को आपको रिवीजन करवा देता हूँ, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिए और इसके बाहर एक भी प्रश्न साथी आपको नहीं पूछेगा। अब साथी देखिए डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया मैंने आपको पहले बताया था, यह जो है पठन संबंधी विकार होता है, यानी कह ले तो पढ़ने में जो कठिनाई होती है, साथी इसी को हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। जैसे डी को डी पढ़ना, डी को बी पढ़ना। जी हाँ साथी, डी को बी पढ़ना, बहुत बच्चे डी को बी पढ़ते, जैसे छोटा सा डी, ये डी और ये डी, तो ये बी होता है, ये बी है और ये डी है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस डी को बी पढ़ते हैं या बी को डी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है, कठिनाई होती है, साथ ही उसी को हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद अफेजिया, भाषा एवं संप्रेषण विकार होता है। भाषा को बोलने में कठिनाई हो रही है, संप्रेषण करने में कठिनाई हो रही है, तो यह आपको भाषा एवं संप्रेषण विकार के अंतर्गत आता है। उसके अलावा लिखने संबंधी जो अशक्तता होती है, लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, वर्तनी में प्रॉब्लम होता है, या कह ले तो चिन्हों को यानी कौन सा चिन्ह किधर होगा इसको समझने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार के चीज़ों को साथी जो है डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कह ले तो लिखने संबंधी अशक्तता इसको कहते हैं। इसके अलावा डिसकैलकुलिया, वेरी इंपॉर्टेंट साथी, बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि डिसकैलकुलिया क्या है। तो साथी डिसकैलकुलिया जो है होता है गणित अशक्तता होता है, यानी मैथमेटिक्स में अगर प्रॉब्लम है सिंबल को समझने में, उसके बाद कैलकुलेशन करने में, तमाम ऐसे चीज़ जो गणित से संबंधित है साथी उसमें परेशानियां हो रही है, तो सारे के सारे चीज़ इसमें डिसकैलकुलिया के अंतर्गत ही आता है। अब साथी डिस्थीमिया को समझ लीजिए। डिस्थीमिया आपको गंभीर तनाव की अवस्था होती है, जो मुख्य रूप से कह ले तो इसमें गंभीर तनाव, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और तनाव के कारण उनको पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, जिसके कारण उग्र स्वभाव करते या हो सकता है कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो इसमें डिस्थीमिया का उनका जो है प्रभाव माना जाता है, डिस्थीमिया नामक त्रुटि इनमें पाई जाती है, जिसके कारण इस प्रकार का चीज़ उनमें होता है। अब साथी है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया साथी जो है मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी उन्हें यह पता नहीं चलता कि क्या गलत है और क्या सही है। जी हाँ साथी, क्या गलत है क्या सही है उन्हें पता नहीं चलता। इन स्थिति में बच्चों को जो है इलाज की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। कह ले तो इन्हें जो है मेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए कह सकते हैं उन्हें इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था की जाती है। तो साथ ही कहीं न कहीं मनोविकार और मेंटल डिसऑर्डर या जो है डिस्मॉर्फिया के नाम से जाना जाता, आपको ध्यान देने की जरूरत है, डिस्मॉर्फिया ये होता है। उसके अलावा कह लें तो लास्ट में अप्रेक्सिया। जी हाँ साथी, अप्रेक्सिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या शारीरिक लिखने, चलने एवं टहलने संबंधी विकार है। लिखने, चलने और टहलने संबंधी विकार को साथी हम लोग जो है अप्रेक्सिया कहते हैं, यानी कह ले तो इसमें लिखने में भी समस्या होती है, चलने टहलने, इस प्रकार की सारी समस्याओं जो है अप्रेक्सिया के अंतर्गत माना जाता है।